आप सभी भाई बहनों को सादर नमस्कार सहित सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। जिस तरीके से आप सभी लोगों के प्रयास उदासीनता में बदलते जा रहे हैं, हम सबों की जो उत्साह है वो भी थोड़ा सा मंद हुआ है, लेकिन फिर से बूस्टअप करने की कोशिश कर रहा हूँ कि उन विद्यार्थियों को मैं एकत्रित कर सकूँ। विद्यार्थियों का ये कहना है कि सर आपके पास पैसा है, आप समय निकाल लेते हैं, आप आ जा सकते हैं कहीं भी, हम लोग कितने दिन भागेंगे। ठीक है, आप भागने के लिए तैयार नहीं हो, हम कहते भी नहीं कि आप भागो, लेकिन कम से कम अगर कोई आपके पीछे अपना समय, अपना धन, अपना शरीर खपा रहा है तो आपको भी कुछ चीज़ें तो पॉजिटिव करनी चाहिए ना। अगर घर पे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि नेट नहीं चलाते, ऐसा तो है नहीं कि मोबाइल नहीं चलाते, आप सभी लोग घर से भी प्रमोट कर सकते हैं ना। और वो चीज़ें आपको करनी ही पड़ेंगी, नहीं करेंगे तो समस्याओं का अंबार लगता चला जाएगा। आज इसी परिप्रेक्ष्य में हम सभी लोगों ने नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, आप सभी लोग जानते होंगे, आज उनके आवास पर जाकर के बीएड के विद्यार्थियों ने ज्ञापन दिया है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि विधानसभा का एक स्पेशल सत्र योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी बुलाने वाले हैं और इस विशेष सत्र का कार्यावधि होगा 8 दिन का, ठीक है ना। और इसी कार्यावधि में जो शिक्षा संशोधन विधेयक है, ठीक है ना, आयोग का, ठीक है, उसको भी पारित कराने की पूरी तैयारी है, ताकि जो 18 और 21 के अधिनियम को लेकर के समस्याएं आ रही हैं, अब भैया क्योंकि चंदेल गुट, ठकुराई गुट, शुक्ला गुट, पंडित गुट, दुनिया भर का गुट तो है माध्यमिक शिक्षा विभाग में, है ना, शिक्षक संघ में, तो जाहिर सी बात है इन सभी लोगों का एक ही मांग है कि इन दोनों धाराओं को जोड़ दिया जाए। फिलहाल ये मुद्दा थोड़ा सा गौड़ हो जाता है। आज अखिलेश यादव जी से हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, मतलब टीम के सदस्यों ने, जो लखनऊ की टीम है हमारी, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप आगामी विधानसभा सत्र में यूपी गवर्नमेंट से डायरेक्ट ये सवाल करें कि आखिर जब उनको एनसीटीई से अनुमति मिल गई है, जब उन्हें सारी चीज़ें, कोई दिक्कतों का सामना उनको करने के लिए नहीं मिल रहा है, तो आखिर प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने और बीएड पे अपना स्टैंड क्लियर करें वो, ठीक है ना। इन तमाम मुद्दों को लेकर के जो हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, इस पर उन्होंने भी सहमति जताई और पूरा का पूरा सपोर्ट दिया है कि बीएड विद्यार्थियों के साथ हम सभी लोग खड़े हैं, हम आपकी आवाज़ सदन में ज़रूर उठाएंगे। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ होता है। आज सर्वोच्च न्यायालय में 4 याचिकाएं लगी हैं, एक क्लेरिफिकेशन के लिए, एक 69,000 के लिए, एक केवीएस के लिए और एक बीपीएससी के लिए। बीपीएससी के लिए जो याचिका हुई है वो बीएड विद्यार्थियों के लिए ही हुई है कि उनको अब चलती हुई प्रक्रियाओं से बाहर ना किया जाए, ठीक है ना, क्योंकि जब उन्होंने आवेदन किया था तब वो वैलिड थे और जब उन्होंने एग्ज़ाम दिया तब भी वो वैलिड थे, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एग्ज़ाम के पहले ही जब एडमिट कार्ड उनके जारी हो गए तभी सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया था। और सर्वोच्च न्यायालय का आदेश का जो क्लेरिफिकेशन है, अभी तक न तो एमएचआरडी ने कोई आधिकारिक बयान जारी किया है, न एनसीटीई ने कोई गाइडलाइन जारी की है। अगर इन तमाम मुद्दों को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय कुछ क्लेरिफिकेशन देता है तो जाहिर सी बात है एनसीटीई और एमएचआरडी जल्दी से जल्दी इसको करने की कोशिश करेगी, ठीक है ना। राज्यों में आप सभी लोगों को मैं बता दूं, 9 ऐसे राज्य हैं जो कि बीएड विद्यार्थियों के पूर्णतः खिलाफ हैं, मतलब वो बीएड विद्यार्थियों को सम्मिलित नहीं करना चाहते पीआरटी में। उसमें सबसे पहला नंबर आता है राजस्थान का, दूसरे पे है छत्तीसगढ़, तीसरे पे है झारखंड, चौथे पे है आपका कौन सा राज्य है, पंजाब, ठीक है ना। ऐसे कई राज्य हैं जो कि मतलब आप सभी लोगों को पीआरटी में सम्मिलित करने के लिए एग्री नहीं है। अब जो मीटिंग का आयोजन होना है, क्योंकि आज आदरणीय बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह जी से टीम के सदस्यों ने मुलाकात की है और उनसे बीएड के पक्ष में या जो उनका स्टैंड है बीएड को लेकर के उसको क्लियर करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का निवेदन किया है और विद्यार्थियों की समस्याओं के बारे में भी उन्हें बताया है। इस पर आदरणीय संदीप सिंह जी ने इस बात को एकदम स्पष्ट कर दिया है कि एनसीटीई से
उत्तर प्रदेश शासन को स्पेशल अनुमति प्राप्त हो चुकी है बीएड के संबंध में। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमको यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए, तो हमारे पास कई ऐसे विकल्प हैं जिनके माध्यम से हम बीएड डिग्री धारकों को उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एक अवसर और दे सकते हैं। अगर तब तक एनसीटी और एमएचआरडी इस पर संशोधन करके बिल पारित कर देती है, उसको राष्ट्रपति से मंजूरी मिल जाती है, तो जाहिर सी बात है तब तो बीएड हमेशा ही रहेगा। आज एक वाकया आप सभी लोगों को मैं बता दूं, जो काउंसलिंग स्टार्ट हुई है बमुश्किल 200 से 250 विद्यार्थियों ने अभी तक काउंसलिंग कराई। अब सोच लीजिए आप, ठीक है ना, सिर्फ 200 से 250 विद्यार्थियों ने, बाकी सारी जगहों मतलब सारी चीज़ें एकदम ब्लैंक है, कोई औचित्य ही नहीं है। इन तमाम तथ्यों को लेकर के महाविद्यालयों में हमेशा से ही सुगबुगाहट शुरू थी और बहुत से महाविद्यालयों ने इसकी मान्यता भी वापस करके डीएलएड की मान्यता ले ली थी। समस्या इस बात को लेकर के है कि आखिर प्राथमिक में हम लोग कैसे वैलिड किए जाएं। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ दो ही संस्थाएं ऐसा कर सकती हैं, एक है एमएचआरडी और दूसरा है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना। अगर वो किसी तरीके से हम लोगों का विधेयक संसद के इसी विशेष सत्र में पारित करे और जो हम लोगों की प्लानिंग है कि हम लोग दिल्ली में एक बड़ा धरना प्रदर्शन का आयोजन करें, जिसको विपक्ष भी सपोर्ट कर रहा है, ठीक है ना। अब विपक्ष में कौन सपोर्ट करेगा आप खुद ही जानते हैं, कांग्रेस का ही बोया हुआ ये कांटेदार पेड़ है जिसका जो आम विद्यार्थियों के सीने में चुभ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि वो तो हमें सपोर्ट करने के लिए नहीं आएंगे, लेकिन विद्यार्थियों की पर्याप्त संख्या हो, उनका मनोबल ऊंचा रहे। आज टीम के सदस्यों ने स्पष्ट कहा कि बीएड के विद्यार्थी बिल्कुल भी एकजुट नहीं हैं, ठीक है ना। जहाँ पे बुलाया जाता है या जो चीज़ें कही जाती हैं वो बीएड के विद्यार्थी नहीं करते हैं। आप सभी लोगों से विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि आप सभी लोग चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट करिए, शेयर कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं उतना करिए, ठीक है ना, ताकि हम सभी लोग जब दिल्ली के जंतर मंतर पर एकत्रित हों, ठीक है ना, और एनसीटी के ऊपर और एमएचआरडी के ऊपर दबाव डालें इस बात का कि हर हाल में हमारा ये संशोधित विधेयक इसी सितंबर महीने में पारित हो जाना चाहिए। तो आप सभी लोगों को भी आगे आना होगा, ठीक है ना। आज सर्वोच्च न्यायालय में इन 4 याचिकाओं पर जो भी अपडेट निकल करके आएगी, ठीक है ना, और जो भी सुनवाइयाँ होंगी, जो भी अपडेट निकलेगी, आप सभी लोगों को इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली बनाने का कार्य स्टार्ट हो चुका है और इसमें 50% टीजीटी और एलटी के लिए 50% का जो मुद्दा है वो पूरी तरीके से आपके यूजीसी और एनसीटी ने एकदम डिक्लेयर कर दिया है कि इसको लागू ही करना है। लेकिन समस्या इस बात को लेकर के आ रही है कि अगर तदस्थ शिक्षकों के पदों पर विज्ञापन जारी किया जाता है तो समस्या इस बात को लेकर के आ रही है कि उसमें एज लिमिट नहीं रख सकते, पहला। दूसरा ये कि एज रिलैक्सेशन मतलब एज लिमिट नहीं रख सकते, क्योंकि बहुत से ऐसे भी हैं जो 50-52 साल के हो गए हैं, ठीक है ना। तो इस बार की टीजीटी पीजीटी में आप लोगों को इन तमाम चीज़ों से मुक्ति मिलेगी, पहला। दूसरा ये कि जो आपके लैंग्वेज और लिटरेचर का विवाद चल रहा था उस विवाद का भी निपटारा कर लिया गया है। तीसरा, एलटी ग्रेड में जो प्राविधिक, टेक्निकल, फाइन, बीएफए आदि के स्टूडेंट हैं, बीएड की पर्याप्त संख्या को देखते हुए इस पर फैसला जो है 0 में डाला जा सकता है, अर्थात इन विद्यार्थियों को एलटी ग्रेड में मौका नहीं मिलेगा, ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है जो नॉन बीएड के स्टूडेंट हैं। हालांकि अभी ये पूरी तरीके से फैसला नहीं हुआ है और बहुत से विद्यार्थी कहते हैं भैया आप चाहेंगे तो हो जाएगा। भैया के बहुत कुछ चाहने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें हो पाती हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, ठीक है ना, क्योंकि बहुत से संस्थान इन डिग्रियों के खिलाफ हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम लोगों का जो प्रयास है वो एलटी ग्रेड में टेक्निकल, फाइन, बीएफए और आपके प्राविधिक इन तमाम लोगों को सम्मिलित करने, और जैसे ही नियमावली आपकी संशोधित होती है, संशोधन का प्रस्ताव निदेशालय ने प्रेषित किया है, जैसे ये नियमावली प्रस्तुत की जाएगी संशोधन का, उसमें अगर आप लोगों को रिलैक्स दिया जाएगा तो आप लोग एलटी ग्रेड में अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज एलटी ग्रेड में आप लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। हम लोग प्रयास कर रहे हैं पुरजोर तरीके से कि आप सभी लोगों को, ऐसा नहीं कि केवल एलटी ग्रेड में, आप लोग टीजीटी में भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। फिर टीजीटी 8 सब्जेक्ट में प्राविधिक, टेक्निकल, फाइन, बीएफए सारे के सारे लोग बाहर हो जाएंगे अगर वहाँ पे बीएड की अनिवार्यता की जाती है तो, ठीक है ना।
इन तमाम तथ्यों को लेकर के हम सभी लोगों ने बहुत मेहनत की है, बहुत कार्य किया है। और जो उप सचिव श्री नवल किशोर शर्मा जी हैं, जिन्होंने शिक्षा सेवा चयन आयोग का ड्राफ्ट बनाया था, आज उनके आवास पर जाकर के काफ़ी सारी चीज़ों को क्लियर करना है कि टीजीटी में क्या अर्हताएँ रखी गई हैं, सारी चीज़ें एकदम क्लियर की जाएंगी। और एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन अब सूचना प्राप्त हो रही है कि आपके एपीएस के विज्ञापन के पहले जारी हो सकता है। ठीक है ना, सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो रही हैं। आप सभी लोगों से सिर्फ सहयोग और आशीर्वाद की अपेक्षाएं हैं। आप लोग जितना अधिक सहयोग करेंगे उतना ही बेहतरीन विकल्प आप लोगों के लिए उपलब्ध हो पाएगा। ठीक है ना, हमारा कार्य है, हमारा समय है, हमारा धन लग रहा है, लेकिन फिर भी हम आप सभी लोगों के लिए हम पूरी तरीके से सजगतापूर्वक कार्य करते हैं। यूट्यूब में मेरा नो प्रॉफिट ओनली लॉस है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया का एक ऐसा फील्ड जिससे हम अपने तमाम भाई बहनों के साथ पूरी सजगता के साथ जुड़े रह सकते हैं, अपनी बातों को हम उन तक पहुंचा सकते हैं कि हाँ, उनके लिए भी कोई प्रयास कर रहा है। इसलिए आप सभी लोगों से सहयोग परम आवश्यक हो जाता है। आप लोग अधिक से अधिक लोगों को वीडियोस को शेयर किया करिए। यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई के विज्ञापन हेतु कार्यावधियाँ शुरू हो चुकी, कार्यप्रणाली स्टार्ट हो गई है। आज निविदाओं की जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो की जा रही है यूपीएसआई के लिए। साथ ही साथ एज रिलैक्सेशन के संबंध में कल की डेट में एक विस्तृत मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें तमाम अधिकारीगण इसमें सम्मिलित होंगे और एज रिलैक्सेशन के संबंध में चर्चाएं होंगी। निश्चिंत और बेफिक्र होकर के इस चैनल को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करिए। जो भी कोर्ट की अपडेट निकल करके आएगी तत्काल आप सभी लोगों को सूचित कर दिया जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश शासन ने भी एनसीटीए और एमएचआरडी को पत्र लिखा है और वर्ग 3 के लिए, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक भर्ती है वहाँ पे, है ना, वर्ग 3 में, तो इनको जो है डिक्लेयर करने के लिए पूरी तरीके से ताकत लगा रही है, क्योंकि 18.5 लाख वहाँ विद्यार्थियों की संख्या है बीएड को। और जल्दी से जल्दी अभी चुनाव की उद्घोषणा भी होने चल रही है विधानसभा को लेकर के। तो चूंकि नवंबर में इलेक्शन है तो ज़्यादा नहीं, 2-4-5 दिन में चुनाव की घोषणा हो जाएगी। इसके पहले वरदहस्त एनसीटीए और एमएचआरडी के माध्यम से आप सभी लोगों को प्राप्त होगा। इसके लिए पूरा समर्थन आप सभी लोगों को हमें देना होगा। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।